Very good morning, dear students. Class 12 students. Today we are going to discuss the topic diseased partners executor account and diseased partners capital account as well. So in the last video we have already studied about the diseased partners capital account and as well as about the profit and loss account, about the share of goodwill. So here we are also going to study about the diseased partners executor account, how diseased partners capital will be transferred to his executor and how it will be paid. Today I am going to discuss a question about question number 72. You can see that question in your screen. L, M and N were partners sharing profit in the losses ratio 5:3:2. So there are three partner, you can see L, M, N, तीन पार्टनर है बेटा, एंड इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट वाज 5:3:2. तो हाउ कैन यू राइट 5/10, 3/10 एंड 2/10. And after that their balance sheet is given on 1st April 2019. N died, किसकी डेथ हो रही है बेटा? N की. N died on 5th November. अब देखो ये वही क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में हमेशा कहते थे सर अगर जो है बिटवीन द डे या बिटवीन द मंथ हो गया तब क्या करेंगे, अगर मंथ के आखिरी में हुआ मंथ के शुरू में तब तो मंथ पूरा कैलकुलेट करेंगे, 5 नवंबर को हो गया, 13 नवंबर को हो गया तो प्रॉब्लम है ना. चलिए उसी की बात यहां भी कर लेते हैं. तो डेथ जिसकी हुई है उसका नाम है एन और एन की जो डेथ हुई है वो हुई है 5th ऑफ नवंबर 2019. 5 नवंबर 2019 को एन की डेथ हो गई एंड हिज एग्जीक्यूटर इज इंटाइल्ड टू पे, ही हैव अ राइट टू पे रिसीव द अमाउंट ऑफ हिज पेरेंट्स जो भी होंगे उसके. So first information what you have to give to the deceased partners executor, firstly about the capital of the deceased partners and thereon you have to pay the interest 8% interest, जिसे आप कह सकते हैं interest on capital that should be paid by the firm to the deceased partner means N. And the second information his share of reserve, you know कि reserve तो दे देना ही आपको. About C his share of profit for the intervening period. intervening period का मतलब जितने दिन उसकी डेथ हो गई है, आप पूरे साल भर की बात नहीं कर रहा है. his share of profit फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड, जहां पे ये ब्रेक हुआ है, जहां पे ये रोका गया है, जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन तक का विल बी बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड. अब कोई ये नहीं कहेगा सर ये सेल जो पिछले साल का दिया, ना ये जो सेल बेटा दिया है दैट सेल और 1st अप्रैल टू 5th नवंबर जिस दिन में वो वर्किंग था उस टाइम तक का सेल है 2,40,000 रुपए. And the rate of the profit during the past 4 years had been 15% on sale. तो पिछले 4 साल से जो लगातार प्रॉफिट आ रहा था वो लगभग जो है 15% के बराबर था, तो इस साल भी जो है 15% will be considered. The fourth information about the goodwill according to his share of profit to be calculated by taking 3 times the amount of the average profit of the last 4 year लेस 25%, उसमें से 25% कम करके आपको जो है उसका थ्रिक लगाना मीन 3 टाइम्स करेंगे तो आपका जो है गुडविल आ जाएगा. द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर 16, 17, 17, 18. सो प्रॉफिट्स जो है गिवन है क्वेश्चन में, यू कैन सी जो बेटा प्रॉफिट गिवन है वो आपका है 2016 का है 10,500, 2017 का है आपका 12,000, आप देख रहे होंगे, देख पा रहे हैं. 2018 का है 12,500 एंड 2019 का है 13,000. ओके स्टूडेंट, ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है. द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट पार, इन्वेस्टमेंट को उसके फेस वैल्यू मीन जितनी उसकी कीमत थी उतने में बेच दिया गया. एंड दैट अमाउंट आर पेइंग टू द डिजीज्ड पार्टनर्स, किसको पे कर दिया गया? डिजीज्ड पार्टनर्स को. तो जो भी उसका इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद जो पैसा आएगा दैट विल बी पे टू द डिजीज्ड पार्टनर्स. ओके स्टूडेंट्स, आ जाओ बेटा स्क्रीन पे आ जाओ, फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. देयर आर 3 पार्टनर्स एल एम एन, 3 पार्टनर्स हैं. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/10, 3/10, 2/10. एन जो कि रिटायर हो रहा है, चूंकि इस क्वेश्चन में यन के डेथ के बाद यन की डेथ हो रही है, किस दिन हो रही है? 5 नवंबर 2019. तो ये बताओ बेटा अगर मैं 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 5th ऑफ नवंबर 2019 की बात करूं तो कितना दिन बनेगा? चूंकि ये मंथ में कैलकुलेट नहीं हो सकता, ये डेज में होना चाहिए, तो आप कैलकुलेट करेंगे इसको. कुछ महीना 30 का होता है, कुछ 31 का होता है, कुछ उसमें जो है आगे पीछे आप करके देखेंगे तो ये टोटल 119 डेज आएगा, मतलब 219 दिन आएगा.
जितने दिन वो फर्म में वर्किंग था। दैट प्रॉफिट इज गिवन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड फॉर द प्रॉफिट। सो फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर एंस कैपिटल अकाउंट, तो पुट द नेम एंस कैपिटल अकाउंट, और यू कैन से कि सर डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पे द कैपिटल दैट आर क्रेडिटेड इन द बैलेंस शीट, दैट वाज 20,000, यू कैन सी बाय बैलेंस बीडी 20,000 रुपए जो है वो यन का कैपिटल है, इस तरीके से 20,000। फर्स्टली इसकी बात किया था। सेकेंड में बात किया था हिज शेयर ऑफ रिजर्व, सो बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व, व्हाट रिजर्व इज गिवन, इट वाज 9,000। सो 9,000 में उसका शेयर कितना बनेगा बेटा, चूंकि ये ओल्ड रिजर्व है, पुराना रिजर्व है, तो आप पूरा दे देंगे 2/10, ठीक है। सो 2/10 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1800, ठीक है। आगे हम बात करें तो फिर बात आ रही है थर्ड इंफॉर्मेशन दैट, जो कि प्रॉफिट की बात कर रहा है, ठीक है। प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट विल बी बेस्ड ऑन सेल, एंड सेल का कितना परसेंट, 15% फॉर इंटरवेनिंग पीरियड, मींस टिल द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। ये देखिए मैं फिर से एक बार रीड कर देता हूं क्वेश्चन। टिल द डेट ऑफ डेथ आपका बोल रहा है, इसमें 15/100 आप करेंगे। सो सेल्स गिवन है 2,40,000। क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एक बार कहिए तो अब मैं रीड कर दूं कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड विल बी बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड which were calculated 2,40,000 and the rate of the profit of the last 4 years that was 15%, ठीक है। सो 15% कर लीजिए आप, 15/100 आप करेंगे इसको, तो ये आपका आ जाएगा 36,000। ये 36,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर और फॉर द टिल द डेट ऑफ डेथ, मतलब जिसमें उसकी डेथ उस दिन तक का है, तो आप कहेंगे नहीं सर, द प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। सो एंस शेयर ऑफ प्रॉफिट, एंस शेयर ऑफ प्रॉफिट, एन का प्रॉफिट कितना बनेगा आप बताइए। सर 36,000 रुपए का 2/10 कर देंगे तो 7,200 आ जाएगा, 7,200 रुपए, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाई पीएल सस्पेंस अकाउंट 7,200। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सर गेनिंग वाला फार्मूला नहीं लगेगा। बेटा गेनिंग वाला फार्मूला यहां पे लगता, मैं पीएल सस्पेंस की नाम नहीं लेता, कब, जब न्यू रेशियो भी गिवन होता और आप गेनिंग निकाले होते, ठीक है, बट आप यहां पे नहीं कर सकते। चलिए तो 7,200 हो गया। अब हम बात करेंगे गुडविल की। गुडविल के लिए क्या बोला है कि गुडविल विल बी कैलकुलेटेड, देखो एवरेज प्रॉफिट लेस 25%, इसका क्या करना है, 3 टाइम्स करना है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर लेस 25% इंटू 3, मतलब उसका 3 टाइम्स करना है। यही आपका जो है क्वेश्चन में गिवन है, या मैंने आपको दिखाया था, आप क्वेश्चन फिर से देख सकते हैं, बुक जिसके पास वो भी देख सकता है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालिए। अगर बेटा आप इसको टोटलाइज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 ये आपका 48,000, कितना हो जाएगा 48,000। अगर आप एपी निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो 48,000 का 4, ठीक है, कितना आ जाएगा 12,000, ठीक है। तो 12,000 आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया। इसका पहले 25% लेस कर दीजिए, तो 3,000 आपका लेस हो जाएगा, इंटू 3 करना है, तो 9,000 इंटू 3, ये लेस करना था 25% ना, इस वजह से यहां आपका आ गया 27,000। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ डिसीज्ड पार्टनर 27,000। नाउ यंस, देखो यन की डेथ हुई है, तो यंस शेयर ऑफ गुडविल, यन की गुडविल कितनी बनेगी आप बताओ कितनी बनेगी। सर 27,000 का वही उसका रेशियो 2/10,
कई बार बोला हूं कि प्रॉफिट का तो केस है नहीं, आपको टाइम पीरियड ध्यान देना है। यहां पे आप सीधे 2/10 कर देंगे, हो जाएगा ये 5400 रुपए। कितना? 5400। हो गया? हाँ बेटा, कितना हो जाएगा? 5400। अब 5400 के बाद आपको क्या निकालना है? ये 5400 किस रेशियो में दिया जाएगा? गेनिंग रेशियो में। चूंकि क्वेश्चन में जो है इसके शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यही आपका न्यू रेशियो हो जाएगा 5:3। ये तो कई बार बताया गया है। और यही आपका क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो। सो यू नीड नॉट टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। 5/3 मतलब 5/8, 3/8। तो अगर मैं इसी का कर दूं 5/8 एंड 3/8, तो 5400 रुपए का 5/8 और 5400 रुपए का 3/8। ठीक है? 5400 रुपए का 5/8 कौन देगा? बाई एल्स कैपिटल गेन कर रहे हैं वो, इस वजह से 5400 रुपए का 5/8 बाई एम्स कैपिटल, इसी 5400 रुपए का 3/8। ठीक है, कर लीजिएगा आप इसका कैलकुलेशन। लेकिन ये जान लीजिए कि यहां पे इन दोनों के फेवर पे आपको कितना रखना है? 5400 रुपए। इसको कर लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। 5400 का 5/8 और 5400 का 3/8, जितना भी आप करेंगे इनके भी फेवर में कुछ जाएगा, इनके भी फेवर में कुछ जाएगा, लेकिन दोनों कितने के बराबर जाएगा? 5400 से ज्यादा नहीं होगा वो, क्योंकि आप 5400 को डिवाइड कर रहे हैं। तो 5400 का 5/8, 5400 का 3/8 कर लीजिएगा। ठीक है, जितना एल वाले में हो एल में रख दीजिए, जितना एन में हो एन में, लेकिन ध्यान रखेंगे ये दोनों रखेंगे आप, ये दोनों कितना हो जाएगा? 5400 रुपए। ठीक है, इसके बाद हम सारी चीजें तो हो चुकी हैं। क्या सर कुछ छूट रहा है? बेटा एक चीज छूट रहा है, और वो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देना है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पे करना, वो भी कितना परसेंट? 8%। ये पहले ही इंफॉर्मेशन में था, शायद हम लोगों ने उसको स्किप कर दिया। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू, उनका कैपिटल कितना है? 20,000 इंटू परसेंटेज कितना था? 8/100। तो 8% ये बात हुई थी कि जिस जो भी फर्म में वर्किंग होगा उसको 8% हम क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। लेकिन जब आप पूरे साल फर्म में काम करेंगे तब ना। आपकी डेथ नवंबर में हो गई, मतलब आप कितने दिन हमारे यहाँ वर्किंग में थे? आप हमारे यहाँ वर्किंग थे 219 दिन। पूरे साल भर में कितना महीना होता है, सॉरी कितने डेज होते हैं? 365। तो 219/365 कर देंगे। आप देख सकते हैं हिंट में इंफॉर्मेशन है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं कैलकुलेटर से। 960 रुपए आएगा किसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ये भी बैलेंस आप यहां पे रख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 960 रुपए। ठीक है, इसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन, कोई अमाउंट आपको देना नहीं है, आप टोटलाइज कर देंगे। ठीक है, टोटलाइज कर दीजिएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा 35,360। टोटल कर लीजिएगा, कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं है। ये पूरा पैसा ना तो कैश, ना तो लोन, ना तो कुछ, सीधे सीधे डिजीज पार्टनर से उसके एग्जीक्यूटर में टू एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट 35,360। 35,360 पूरा ट्रांसफर कर देंगे। 35,360। Now you are going to prepare a deceased partners executor account. So here ANS capital account, sorry ANS executor account, executor account, N के कैपिटल में 2N एग्जीक्यूटर, तो N एग्जीक्यूटर में बाई एंस कैपिटल, बाई एंस कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? 35,360 रुपए। क्या कोई डाउट है किसी को? 35,360। चलिए ठीक, पर्टिकुलर यहां, पर्टिकुलर यहां। क्वेश्चन के हिसाब से लास्ट इंफॉर्मेशन, द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट पार। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट पार, इन्वेस्टमेंट को सेल करना है। इन्वेस्टमेंट कितने का है? 12,000 का है। तो 12,000 का इन्वेस्टमेंट आपको सेल करना एट पार, मतलब 12,000 रुपए में।
सोल्ड एट पार एंड हिज एग्जीक्यूटर वर पेड आउट, पूरे तरीके से आपको पे करना है। तो 12,000 sorry the investment which were sold at par and the executor paid out, तो 12,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट आप सेल करके वही पेमेंट आप किसको कर देंगे, किसको कर देंगे, एग्जीक्यूटर को कर देंगे। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है कि क्या सर हमें पूरा पेमेंट करना है? अगर आपने बैलेंस शीट देखी होगी बेटा तो उसमें 8,000 ही अंदर कैश अवेलेबल है, तो वो 8,000 रुपए भी अगर ले लेंगे आप तो पूरा पेमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कितने में बिक रहा है, 12,000 रुपए में। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि इन्वेस्टमेंट जितने में बिका है उतने का ही पेमेंट हुआ है, तो आप सीधे सीधे लिख देंगे टू कैश अकाउंट। इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, पहले इन्वेस्टमेंट कैश में बिका है फिर कैश का पेमेंट हुआ है। ऐसा नहीं करेंगे आप कि नहीं सर हमने, जैसे कुछ क्वेश्चन में हुआ था सीधे सीधे फर्नीचर लिख दिया गया था, यहाँ फर्नीचर नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटर कैश ले रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहा है। इन्वेस्टमेंट पहले आपने बेच दिया, जब आप इन्वेस्टमेंट बेचेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट होगा, क्या होगा, कैश इज कमिंग इन्वेस्टमेंट इज गोइंग आउट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट एंड आफ्टर दैट एन एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 12,000 and the remaining balance which are not paid till now that will be transferred to his loan account to N's executor loan account। कितना हो जाएगा बेटा, इसमें से माइनस कर देंगे 23,360 रुपए। ठीक है, यही सेम अमाउंट आप यहां रख लेंगे। कुछ स्टूडेंट के माइंड में सर जर्नल एंट्री की बात किया था, अरे मेरा बच्चा ये बताओ लेजर पहले था या जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री आप बना सकते हो, क्या एंट्री जाएगी देखो फटाफट, एंस कैपिटल ऊपर है, इधर का सब किधर जाएगा, सब ये ऊपर जाएगा ना, लेजर का रूल, ये बैलेंस हो जाएगा नहीं, सीधे सीधे आ जाएगा अकाउंट में। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एन, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, और एल्स कैपिटल एम्स कैपिटल आईओसी अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल, सीधे हो जाएगा, पूरा पेमेंट इनके अकाउंट में आ जाएगा। और यहाँ जो है सीधे सीधे जो है एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स एग्जीक्यूटर हो जाएगा, एक एंट्री, इसके बाद एन्स एग्जीक्यूटर को टू कैश करके पेमेंट हो जाएगा 12,000 का, बाकी इस तरीके से। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि जर्नल एंट्री में आपको जो है प्रॉब्लम है, आप जर्नल एंट्री भली भांति जो है जानते हैं, कर भी सकते हैं। ठीक है, लेजर आपके दिमाग में है तो देयर आर नो एनी प्रॉब्लम इन द फॉर द पासिंग द जर्नल एंट्री। ओके स्टूडेंट्स, सो वेरी इजी क्वेश्चन एंड टुडे सॉरी, ये आपका जो डेथ का जो चैप्टर है वो आज फिनिश हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अदरवाइज जो है आप टीचर से बाकी सर से आप जो है फ़ोन कर कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, दैट इज़ एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।